हे गाइस व्हाट्स अप। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसे कि कहा था कि आज मैं रशिया से वीडियो लेके आऊंगा, और जैसे कि आप में से कई लोगों को पता होगा, रिसेंट जो यूएनएससी मीटिंग था वहां पे इंडिया का जो स्टांस था वो थोड़ा प्रो रशियन ही था। और इंडिया ने जो बायो वेपन के बारे में कहा कि जो क्लेम्स रशिया ने किए थे उसी को एम्फसाइज किया है इंडिया ने। वैसे व्लादिमीर पुतिन और हमारे नरेंद्र मोदी का बहुत बार टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ है, और जरूरी नहीं है कि वहां पे जो कन्वर्सेशन हुआ है वो मीडिया को पता चले। मीडिया को शायद मोदी ने यही कहा है कि मैंने तो डी एस्केलेट करने को बोला है, बट ये जो है रशिया ने सोच समझ के ही कदम लिया है। तो रियल टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन क्या था ये किसी को नहीं पता, या यूं कह सकते कि बहुत खास लोगों को पता है। शायद पुतिन ने बोला होगा कि मैं ये करने जा रहा हूं और इसके बाद मेरे ऊपर ये सैंक्शंस लगेंगे, और मोदी ने शायद बोला होगा डोंट वरी ब्रो, आई हैव गॉट योर बैक ब्रो, मिलके यूएस की ठोकेंगे। खैर, इंडिया की सीक्रेट स्ट्रेटेजी क्या है ये तो किसी को भी नहीं पता, और पता होना भी नहीं चाहिए। और आई हैव फुल फेथ, क्योंकि हमारी डिप्लोमेसी अभी टॉप पे चल रही है। तो एनीवे ये वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद काफ़ी सारे कमेंट्स जो है कॉमन पीपल, कॉमन रशियंस जो है वो कितने खुश है इंडिया को लेके और इंडिया के स्टांस को लेके, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चलेगा इस कमेंट सेक्शन में। तो चलिए सबसे पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट सेक्शन में आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार। इस वीडियो में हम इस तथ्य पर चर्चा करेंगे कि भारत ने रूस का समर्थन किया है और पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंधों में शामिल होने से इनकार कर दिया है। भारत ने घोषणा की कि वह रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों का समर्थन नहीं करेगा क्योंकि यूक्रेन संकट बढ़ गया है। ब्रिटिश फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है कि भारत यूक्रेन में विशेष अभियान को लेकर रूस से झगड़ा नहीं करेगा, और खासतौर पर वहां जहां भारत के कोई महत्वपूर्ण रणनीतिक हित न हो। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि चीन के साथ भारत समर्थन नहीं करता। पश्चिमी देशों का रूस की निंदा कराने के लिए पूरी दुनिया से आह्वान है। पिछले दिसंबर व्लादिमीर पुतिन ने भारत की एक महत्वपूर्ण आधिकारिक यात्रा की। इसने रूस के सैन्य तकनीकी क्षेत्र में भारत के सबसे बड़े भागीदार के रूप में सुनिश्चित किया। पिछले अक्टूबर में 40 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति के सबसे बड़े अनुबंध पर रूस और भारत ने हस्ताक्षर किए। यह रूसी कोयले की यूरोपीय संघ के लिए निर्यात की मात्रा के बराबर है। भारत जल्द ही सबसे बड़े खरीदारों में से एक बन जाएगा, न केवल रूसी हथियारों का बल्कि कोयला, तरल गैस, अनाज और खनिज उर्वरकों का। भारत आर्थिक प्रतिबंधों में एक स्वतंत्र नीति के लिए प्रतिबद्ध है। भारत अमेरिका और चीन के साथ आर्थिक संबंधों के लिए करीब नहीं होना चाहता। एक वैश्विक टकराव में भारत रूस के साथ सैन्य सहयोग को मजबूत करना चाहता है। यह कोई सहयोग नहीं है कि रूस और भारत ने 10 साल के लिए एक नए रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फाइनेंशियल टाइम्स के विशेषज्ञों का कहना है कि रूस के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बिना किसी अपवाद के भारत में सभी राजनीतिक ताकतों द्वारा समर्थित हैं, विभिन्न विपक्षी दलों के सभी नेता द्वारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित। ऐसी धारणा है कि रूस चीन के साथ कूटनीतिक संकट को सुलझाने में भारत की मदद करेगा। भारत की उत्तरी सीमाओं और हिमालय में सैन्य टकराव के कारण रूस का यह विश्वास इतिहास में दोनों देशों के बीच संबंधों के कारण है। शीत युद्ध के दौरान यूएसएसआर ने भारत का समर्थन किया और बरौनी रिफाइनरी बनाने में मदद की। भागीरथी नदी पर जल विद्युत संयंत्र, एल्युमिनियम कार्बो प्लांट, डाला लोहा अयस्क खदान, बोकारो स्टील प्लांट और बिहार में कोयले की खदानें। सोवियत संघ ने भी भारत की मिट्टी के तेल, खनिज उर्वरक, प्लेडियम, तांबा, सल्फर और ऊनी बुने कपड़ों की आपूर्ति की। और दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत के रणनीतिक दुश्मन पाकिस्तान का समर्थन किया। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि भारत ने घोषणा की कि वे पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूस के साथ आर्थिक सहयोग को जारी रखेंगे। तो सबसे पहले एमिक क्रिस्टो ने लिखा है कि मैं उन देशों की बहुत सम्मान करता हूं जो एक मजबूत इंडिपेंडेंट पोजीशन ले सकते हैं, जो यूएस की गुलामी नहीं करते हैं। यूएस, दिस फॉल्स एम्पायर ऑफ इविल, बुराई और झूठ का एक साम्राज्य। रूस और भारत की दोस्ती से शांति और समृद्धि आएगी। तो उसके रिप्लाई में राजदीप ने लिखा है कि यह बहुत अफसोस की बात है कि भारत सीधे तौर पे रशियन फेडरेशन को अपना समर्थन नहीं दे पा रहा है। ये जानने के बावजूद कि भारत के कठिन से कठिन परिस्थितियों में सहायता के लिए केवल एक ही देश खड़ा था, और वो है रशिया। रशिया हमेशा से ही भारत का एक सच्चा मित्र रहा है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि बड़ा भाई जैसा रहा है। हम भारतीय हमेशा रशिया के आभारी रहेंगे। भारत सरकार तो अभी न्यूट्रल है, लेकिन पूरे भारतवर्ष की जनता रशिया के साथ खड़ा है। हम रशिया और व्लादिमीर पुतिन का तहे दिल से समर्थन करते हैं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इंडिया और रशिया की दोस्ती ऐसी ही रहे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमने तो प्राइस पे किया है,
तो वर्स्ट केस सिनेरियो में मैं सभी जो नेगेटिव पॉइंट्स है उसको एक्सेप्ट करता हूँ। ये बात सच है कि यूएसएसआर ने जो हमें हेल्प किया उसके लिए हमने बहुत मोटी रकम दी है, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस जो कि अमेरिकन हेल्प और रशियन हेल्प में है वो है ये कि रशिया जो है कभी भी इसके खिलाफ नहीं था कि एक दिन भारत जो है इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, और जो कि आज हुआ है। लेकिन अमेरिकन जो है वो किसी भी और देश को, और खास करके भारत जैसे देश को, कभी भी अपना इक्वल नहीं देखता है। वो तब भी और आज भी, इवन आज भी सोचते हैं कि इंडिया जो है उनके गुलाम है। और उस टाइम पे अगर रशिया ने हेल्प ना की होती, चलो माना कि हमने उसका रकम अदा किया, लेकिन फिर भी हेल्प तो हेल्प ही होता है। और बता दो कि यूएसएसआर टाइम जो है, यूएसएसआर हमें बहुत ईजी किस्तों में बहुत सारे वेपन्स खरीदने को देता था। तो भले ही हमने उसके लिए पे किया है, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म जो हमने तब पे किया था, जो वेपन्स खरीदे थे या फिर रशिया से हेल्प ली थी, जो हमने तब पे किया था, वो आज तो हमें नहीं पे करना पड़ रहा है। लेकिन वो जो स्वतंत्रता, वो ताकत, वो पावर, वो आज भी हम एंजॉय कर पा रहे हैं। और इसका बहुत बड़ा रीजन है रशिया, सोवियत रशिया। अगर सोवियत रशिया ना होता तो ना ही कश्मीर आज भारत का अंग होता और ना ही बांग्लादेश होता। अब इंडिया में कुछ चूतियों को मैं कहते सुन रहा हूँ, अरे वो तो सोवियत रशिया था, उस हिसाब से तो यूक्रेन भी यूएसएसआर का ही पार्ट था। दैट इज एज स्टूपिड एज सेइंग पाकिस्तान और इंडिया सेम ही है, क्योंकि वो तो इंडिया का ही पार्ट था। तो कोई देश अगर पाकिस्तान को हेल्प करके बोल रहा है अरे यार ये तो इंडिया का ही पार्ट था, तो हम इंडिया के ही हेल्प कर रहे हैं। सोवियत रशिया का सोल देश, जो मेन देश था, वो रशिया ही था, और ये तो टुकड़े बाद में बने। तो सोवियत रशिया का जो वजूद है, जो कल्चर है, जो सिमिलैरिटी है, वो रशिया ही मेंटेन करता है। ये सब देश तो बाद में बने, जैसे कि इंडिया से बांग्लादेश और पाकिस्तान निकला, लेकिन इंडिया का जो मेन कल्चर है वो तो इंडिया में ही है ना। तो पता नहीं ये इंडिया में चूतिए कहाँ से आ जाते हैं। मतलब अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजों के नाजायज औलाद अभी भी इंडिया में छोड़ के गए हैं। मैं किसी भी देश का भक्त नहीं हूँ और इंडिया के न्यूट्रल स्टांस को भी मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन रशिया को मैं सपोर्ट हमेशा इसीलिए करता हूँ जिसके दिमाग में थोड़ी सी भी कॉमन सेंस होगी उसे ये पता होगा। और रशिया का मेरा सपोर्ट करने का एक ही रीज़न है कि इंडिया को कभी भी उन्होंने गुलाम की तरह नहीं देखा। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि रशिया जो है चाइना की ओर झुक गया है, ये पुराना वाला यूएसएसआर नहीं है, और मैं ये मानता हूँ पूरी तरीके से। लेकिन जो डिफरेंस है रशिया और यूएसए में, कि रशिया मजबूरी में चाइना की ओर झुका है, जबकि यूएसए सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ की वजह से इंडिया को यूज करने के बारे में सोच रहा है। और ये जो वेस्टर्न मीडिया जिनके पैर चाट रहे हैं, इंडिया के कई सारे मीडिया, कई सारे बिकाऊ मीडिया और इंडिया के बहुत सारे पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जो कि अमेरिकन मीडिया और वेस्टर्न मीडिया जो भी दिखा रहे हैं वो रट रहे हैं, उनको बता दूं कि उतना प्रोटेस्ट रशियंस ने पुतिन के खिलाफ इस फैसले के खिलाफ नहीं किया है जितना कि यूएस के पॉपुलेशन वॉर के खिलाफ कर रहे हैं और बाइडेन के खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन वो दबा रहे हैं, वो नहीं दिखा रहे हैं। और आपको पता चलेगा कि रशिया में तो थोड़े से ही पॉपुलेशन जो है वो पुतिन के इस फैसले के अगेंस्ट है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये रशिया की सिक्योरिटी के लिए ही किया जा रहा है। हालांकि रशिया जो है वो भी ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहा है यूक्रेन को, क्योंकि वो सिविलियंस को मारना नहीं चाहते हैं। लेकिन एक और साइड है जो आपको दिखा नहीं रहे कि अमेरिकन जो है वो कितने खिलाफ है यूएस के एक्शंस के खिलाफ। उसके बाद वीडियो वॉरोत ने लिखा है कि रशिया, इंडिया, चाइना 3 परमाणु शक्तियां हैं जो जनसंख्या और क्षेत्र के मामले में आधी दुनिया पर छाए हुए हैं। ये अगर एकजुट हो जाए तो दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो उन्हें चैलेंज कर सके। दे विल बी लाइक ए ह्यूज प्रोटेक्शन ब्लैंकेट फॉर ईच अदर। उसके बाद तजाना रूफ ने लिखा है कि भारत बिल्कुल सही है, वो सबसे पहले अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। उसके बाद पावेल जेनेरोलोव ने लिखा है कि रशिया में सब कुछ योजना के अनुसार ही चल रहा है। यूएस के स्वार्थी एक्शंस के खिलाफ सिर्फ समझदार देश ही एक्शन ले सकते हैं। मैं हर भारतीय के घर में शांति की कामना करता हूँ। उसके बाद एलेक्स पोल्कानोव ने लिखा है कि भारत को वो पीड़ा बहुत अच्छी तरीके से याद है जब इंग्लैंड ने उन्हें कॉलोनी बनाया था, और इसीलिए अपने स्वतंत्रता का वो इतनी सराहना करते हैं। इसके रिप्लाई में दीमा लाजारोव ने लिखा है कि उद्योग और विज्ञान के क्षेत्र में रशिया ने जो इंडिया की मदद की थी उसके लिए भारतवासी बहुत आभारी है। उसके रिप्लाई में एल निन्यू ने लिखा है कि भारत को कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। रशिया और भारत को गैस और मेटल्स के आदान प्रदान के बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद रेगिना वेबर ने लिखा है कि मेरे प्यारे भारत, वो देश जहाँ पे हर वक्त बुद्धिमान व्यक्तियों का जन्म होता है। उसके बाद टॉमी नाकेर ने कमेंट किया है कि जस्ट ग्रेट, भारत ने हमेशा ही हमारा समर्थन किया है, हमें इतनी अच्छी चाय और कॉफ़ी भेजी और हमें इतने अच्छे फिल्म दिए जिनको देख के दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, धन्यवाद। उसके बाद नातालिया कार्ताशोवा ने लिखा है कि मेरे प्यारे भारत ने मुझे निराश नहीं किया। उसके बाद एंद्रे तायेव्स्की ने लिखा है कि हमारी दोस्ती अनंत काल तक लंबी होगी और ये एक सच्चाई है। उसके बाद अगाता दिमित्रिएवा ने लिखा है कि ये बहुत अच्छा है, मुझे भारत से बहुत दिनों से प्यार है, अगर भारत ने रशिया का विरोध किया होता तो मेरा तो दिल ही टूट जाता। उसके बाद एलेक्स ब्लेड ने लिखा है कि ये तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि भारत और विशेष रूप से भारतीय लोग आश्चर्यजनक रूप से रूस का बहुत समर्थन करते हैं और रूस से बहुत प्यार करते हैं। उसके बाद अलेक्जेंडर ने लिखा है कि चलो एक साथ जंग जीते। उसके बाद लाना एडेल ने लिखा है कि
सभी स्वतंत्र देशों को अब सर ऊंचा करके जीने का समय आ गया है। उसके बाद एंड्रे तायेव्स्की ने लिखा है कि लोग और लोगों के बीच संबंधों को जोड़ के एक उज्जवल भविष्य की निर्माण करने की जरूरत है, जहां पश्चिमी कॉलोनियलिज्म की कोई जगह ना हो। रशियंस तहे दिल से भारत सरकार को धन्यवाद करता है। भारत को इस दिशा में काम करना चाहिए और रशिया का जो क्रूड ऑयल का ऑफर है वो अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ ज़रूर एक्सेप्ट करना चाहिए। इससे अगर वेस्ट जो है वो सैंक्शंस लगाते हैं हमारे ऊपर, स्वतंत्रता के लिए हम प्रॉब्लम्स झेलने को तैयार है, लेकिन हम गैस और पेट्रोल के लिए एक बहुत बड़ी कीमत दे सिर्फ इसलिए क्योंकि यूएस ऐसा चाहता है। यूएस के करप्ट गवर्नमेंट की डिक्टेटरशिप की वजह से ये मुझे बर्दाश्त नहीं। उसके बाद तातियाना एनकोरन ने लिखा है कि मुश्किल समय में जो रूस का साथ देता है, रूस हमेशा उसका आभारी रहता है और विश्वासघात को कभी भी नहीं भूल सकता है। थैंक यू इंडिया। उसके बाद नादेज़्दा पुचकोव ने लिखा है कि सुंदर देश और अद्भुत लोग, मैं वास्तव में चाहती हूँ कि भारत और चीन विवाद सुलझा के एकजुट हो जाए। उसके बाद गूगल ने लिखा है कि इंडियंस आर सो हैंडसम, रेस्पेक्ट टू द इंडियंस। तो दोस्तों कमेंट सुन के आपको समझ में आ ही गया होगा। जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और आप वहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कोई चुन चुन के कमेंट नहीं उठाया, मैं बस सीरियल वाइज कमेंट उठाता गया क्योंकि हर जो कमेंट था वो अच्छा ही था और वो ये दर्शाता है कि मेजॉरिटी ऑफ रशियंस जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं पुतिन के इस फैसले को। और इससे ही पता चलता है कि वेस्टर्न और इंडियन बिकाऊ मीडिया कितना बड़ा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा रशियन लोगों को, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म उसके रिजल्ट्स अच्छे ही होंगे। जिस देश में KFC, मैकडोनल्ड्स, पेप्सी, कोका कोला, इंस्टाग्राम जैसी चीज़ें बंद हो गई हो, तो ये सैंक्शंस कहा, ये तो रशिया के लिए फेवर है। इससे रशियंस हेल्दी होंगे और ये जो इंस्टाग्राम, टिकटॉक जहाँ पे नंगा नाच चलता है, ये बैन होकर रशिया में, रशिया के लिए ही ये बहुत बड़ा फेवर है। इससे आने वाले रशियन पॉपुलेशन का मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों ही अच्छे होंगे। तो यहीं पे मैं वीडियो खत्म करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।